Hello, bachcho. So let's see the question. A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of one turn. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of N turns. The magnetic field at the center of this coil of N turns will be. Your first option is 2NB. Second option is 2N square B. Your third option is NB and your fourth option is N square B. According to the question, एक वायर थी मेरे पास में, ठीक है, जिसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो। इस वायर को मैंने बेंड किया और एक कॉइल में बनाया, एक लूप बना दिया इसका, या फिर कह सकता हूँ एक सर्किल लूप बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1 है। करंट फ्लो हो रहा है ना। इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा BC, इट कम्स आउट टू म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू r। नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितना है? 1 है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो एक कॉइल में जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया? कन्वर्ट किया जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, और रेडियस भी डेफिनेटली इसका छोटा हो जाएगा क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया। अभी भी I करंट फ्लो कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट NI अपॉन 2r डैश। नाउ द पॉइंट इज r डैश और r में कोई रिलेशन है क्या? चेक करते हैं। क्या दोनों वायर जो है, जो दोनों लूप आपने बनाए थे, क्या वो एक सेम वायर से बने थे? बिल्कुल सर, दोनों का सेम वायर से मिलकर बने हुए हैं। तो इन दैट केस मैं कह सकता हूँ कि दोनों का लेंथ तो बराबर ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपने लूप बनाया था वो एक ही वायर से, इसी वायर से बनाया था? हाँ। और इसी लूप को आपने कॉइल में कन्वर्ट कर दिया आगे, है ना। अब आपने क्या किया? लूप को इस कॉइल में कन्वर्ट किया, तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ द वायर तो अभी भी सेम है। तो मैंने कहा लेंथ ऑफ द वायर यानी कि 2 पाई r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई r डैश। लेंथ ऑफ द वायर तो सेम है, बट यहाँ से आपके पास में r डैश का वैल्यू मिलेगा r अपॉन n। ये r डैश का वैल्यू मिल गया r अपॉन n। जरा पुट कर दो यहाँ पे। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कम्स आउट बी म्यू नॉट NI, या फिर इसको मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कम्स आउट बी म्यू नॉट NI अपॉन 2 r डैश की जगह r अपॉन n कर देंगे, so म्यू नॉट NI अपॉन 2 r अपॉन n। नाउ वी नो द कॉन्सेप्ट कि अगर अपॉन में n है, अपॉन के भी अपॉन में अगर n आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू म्यू नॉट n स्क्वायर I अपॉन 2r, राइट। कह सकते हैं ना ये बात कि अगर डिनोमिनेटर के फिर डिनोमिनेटर में अगर n है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। सो n इंटू n स्क्वायर हो गया। बेटा जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, लेट्स से इसको मैं BC डैश कह देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी, ये डैश वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। BC तो हमारी इनिशियल वैल्यू। अब बेटा यहाँ से अगर BC डैश को सॉल्व करें तो n स्क्वायर को अलग से लिख लीजिए, इट कम्स आउट बी म्यू नॉट I अपॉन 2r। क्या हम इस वैल्यू को जानते हैं? मतलब इस वैल्यू को हम लोग जानते हैं, इट इज इक्वल टू B, से बन जाएगा n स्क्वायर B, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इट इज इक्वल टू B। तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी? म्यू नॉट I अपॉन 2r दिख रहा है B के बराबर, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अब आपके पास में वो क्या बनेगा? n स्क्वायर B बनेगा, और ये n स्क्वायर B मुझे मिल रहा है D ऑप्शन में, एंड यस आवर D ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, एंड आई होप यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।